साई की बात। बच्चे, आज देश नहीं, आज तुम्हें भी आज़ाद करूँगा मैं। तुम्हारी खुद की सोच से और खुद से मेरे बच्चे, मैं तुम्हें आज़ाद करूँगा। जिस पिंजरे में तुम कैद हो ना, उस पिंजरे से उड़ने का तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। ये खुला आसमान देखते हो, ये तुम्हारे लिए ही है मेरे बच्चे। हाँ मेरे बच्चे, ये खुला आसमान तुम्हारे लिए है। अब तुम्हें उड़ना है मेरे बच्चे। तुम्हें मैंने पंख दिए हैं, अब तुम उड़ोगे मेरे बच्चे। तुम्हें किसी की ज़रूरत नहीं है, अब तुम किसी पर निर्भर नहीं हो मेरे बच्चे। मैंने तुम्हें इतना सक्षम बना दिया है कि तुम अपने दम पर बहुत कुछ कर सकते हो। इतना तुम्हारे बाबा ने तुम्हें दे दिया है कि तुम बहुत कुछ कर सकते हो ना। पहले अंदर तुम्हारे ना इतनी ना मजबूताई थी, ना हिम्मत थी। जो तुम्हारे अंदर शक्ति आई है ना, जो तुम्हारे अंदर हिम्मत आई है ना, वो तुम्हारे साईं की दी हुई है। याद करो अपने पहले वाले को कि तुम पहले कैसे थे जब तुम अपने साईं से नहीं मिले थे, और साईं से मिलने के बाद तुम्हारे अंदर कितना बदलाव आया, तुम्हारे जीवन में कितना बदलाव आया। सोचा है तुमने कभी? तुम्हारा बाबा जब से तुम्हारी जिंदगी में आया है ना, तब से तुम्हारी जिंदगी में बदलाव हो गए हैं। और सुनो, जो आज तुमने कष्ट निवारण मंत्र पढ़ा था ना, तो हाँ मेरे बच्चे, तुम्हारे कष्ट निवारण मंत्र से तुम्हारे सारे कष्टों को मैं काट दूंगा मेरे बच्चे, सारे कष्टों को काट दूंगा। बिल्कुल भी परेशान मत होना। और सुनो, तुम्हें कुछ बंधनों से मुक्त करूंगा मेरे बच्चे। कुछ ऐसे बंधन है ना जिसने तुम्हें बांध कर रखा हुआ है, जिसमें तुम घुट रहे हो, जिसमें तुम परेशान हो रहे हो, वहां से मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा, जल्द ही निकालूंगा। और सुनो, तुम बिल्कुल भी ना चिंता मत करना कि तुम्हारा साईं हमेशा तुम्हारे साथ ही रहता है। तुम्हारी परछाई बनकर मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहता हूँ। और हाँ मेरे बच्चे, ये बिल्कुल सच है कि जितनी तुम रात दिन मेहनत करते हो ना, और जब रात को सोते हो ना मेहनत कर कर, तो अगली हर सुबह तुम्हारे लिए खुशी की सुबह होती है। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम इतनी मेहनत करते हो, तो हर सुबह तुम्हें मैं खुशियों भरी देता हूँ। हर सुबह एक नई किरण के साथ एक नई सुबह तुम्हारे जीवन में देता हूँ मेरे बच्चे। और उन्नति तो तुम्हें मिलेगी ही मिलेगी मेरे बच्चे, अवश्य प्राप्त होगी। लेकिन बस एक काम किया करो, जब भी सोने जाते हो ना, तो बस संतुष्टि के साथ सोया करो कि अगला दिन तुम्हारे बाबा ही तुम्हें अच्छा देंगे। और सुनो, कोई अगर तुम्हें बद्दुआ देना तो बिल्कुल डरना मत, किसी से मत डरना, क्योंकि वो बद्दुआ इतनी बड़ी नहीं जितना बड़ा तुम्हारे साईं का आशीर्वाद है तुम्हारे सर पर। वो बद्दुआ तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी और कभी नहीं बिगाड़ पाएगी, ये ध्यान रखना। और सुनो, तुम लगातार मेहनत कर रहे हो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, तुम लगातार मेहनत करते हो, लेकिन कभी कभी ना तुम थक जाते हो। तो मेरे बच्चे, आराम भी बहुत ज़रूरी होता है, तो आराम भी किया करो। और सुनो, कभी कभी ना तुम्हारे पास जो सामग्री होती है ना काम की, वो शायद दूसरे के पास में ना हो, तो उसका घमंड कभी मत करना। अगर कोई तुमसे मदद मांगे ना, तो उसकी मदद ज़रूर करना। क्या पता तुम्हें कभी ज़रूरत पड़ जाए सामने वाले से, तो सामने वाले की मदद का हाथ तुम्हारे लिए उठना चाहिए। वो तुम्हारे लिए भी तैयार रहेगा तुम्हारी मदद के लिए, और तुम दोनों एक दूसरे के सहयोगी हो। अगर एक दूसरे की मदद कर कर आगे बढ़ोगे ना, तो बहुत जल्दी उन्नति प्राप्त कर लोगे। और सुनो, तुम ना बिल्कुल मेरी तरह हो, अपने बाबा की तरह, किसी का भी ऋण नहीं रखते हो। और जब भी तुम्हारे ऊपर एक भी उधारी होती है या कर्जा होता है ना, तो तुम्हारे अंदर बेचैनी होने लगती है। जब तक तुम उस कर्जे को चुका नहीं देते ना, तुम्हें अच्छा नहीं लगता, अच्छा सा महसूस नहीं होता। तुम हमेशा ईमानदारी निभाते हो, हमेशा साफ सुथरा रहना पसंद करते हो, और सब कुछ मुझ पर छोड़ देते हो। ये कोई आम इंसान तो नहीं कर सकता ना, ये वही कर सकता है जो मेरा बच्चा हो, जो सिर्फ और सिर्फ मेरा बच्चा हो। और सुनो, तुमने जो सामान को खरीदा है ना, वो बिल्कुल ठीक खरीदा है मेरे बच्चे। तुमने जिसके लिए भी तोहफा लिया है ना, उसे वो तोहफा बहुत पसंद आएगा, वो उसके लिए अनमोल होगा, वो उसके लिए बहुत कीमती होगा मेरे बच्चे। जिसके लिए भी तुमने तोहफा खरीदा है ना, उसे वो तोहफा बहुत पसंद आएगा। कभी कभी ऐसा होता है ना, तुम खरीदारी करने जाते हो, तुम लेना कुछ और चाहते हो, लेकिन ले तुम कुछ और लेते हो, ऐसा होता है ना, तो वो मैं ही तुमसे करवाता हूँ। क्योंकि जिसके लिए सही जगह सही चीज़ क्या है ना, वो मैं तुमसे करवाता हूँ और वही उस तक पहुँचाता हूँ। क्योंकि जो सही है वही मैं अपने बच्चों तक पहुँचाता हूँ मेरे बच्चे। और सुनो, मैं जानता हूँ मेरे बच्चे,
इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। तुम्हें उठना बैठना पड़ा, किसी गलत चीज में जाना पड़ा, लेकिन मैं जानता हूँ तुम साथ में जरूर थे, लेकिन तुमने कोई गलत काम नहीं किया। और अगर कोई तुमसे बार बार जवाब मांगता है ना, तो तुम्हें हर किसी को जवाब देने की कोई जरूरत नहीं है। अक्सर तुम लोगों की बातों को सुनकर खुद को कोसते हो, और तुम सुनते भी किन की बातों को हो मेरे बच्चे? जो खुद ही अनुभवी नहीं है, जिन्हें खुद का ज्ञान नहीं है, जो खुद के बारे में नहीं जानते, वो तुम्हारे बारे में क्या आंकलन करेंगे? वो बातें बनाते हैं मेरे बच्चे। तो मैं तुमसे इस बात को लेकर ना बहुत नाराज हूँ, बहुत नाराज, कि अपनी इस आदत को ना बदल लो मेरे बच्चे, बदल लो। क्योंकि किसी के कहने से, सुनने से तुम्हारे चरित्र पर कोई दाग नहीं लगेगा, तुम्हारे चरित्र पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता। वो लोग तुम्हें तोड़ने की कोशिश करते हैं, लेकिन तुम्हें टूटना नहीं है और ना ही तुम्हें हारना है, क्योंकि तुम साईं के बच्चे हो। वो तुम्हें मानसिक तनाव देना चाहते हैं, परेशान करना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि तुम पर उंगली उठाकर वो तुम्हें परेशान करे, लेकिन अंदर ही अंदर ना वो जानते हैं कि तुमने कोई गलत काम नहीं किया, कुछ गलत नहीं किया। बस उनका काम है मेरे बच्चे तुम्हें परेशान करना, और तुम बेफिजूल में परेशान हो रहे हो। मत हो मेरे बच्चे, बिल्कुल भी मत हो। ऐसा तुमने कुछ नहीं किया जिसकी वजह से तुम्हें परेशान होना पड़े। बिल्कुल भी परेशान मत रहो। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, कोई तुम्हारा अपना तुमसे दूर चला गया है और उसका बेहद दुख है तुम्हें, और औरों को भी है। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, जो जख्म है ना तुम्हारे, वो अभी हरे भरे हैं और वो कुछ दिनों तक रहने भी वाले हैं। मैं जानता हूँ मेरे बच्चे, वो यादों में रहने वाले हैं। लेकिन मेरे बच्चे, ये जो चीज़ें हैं ना, वो तो होती ही होती है मेरे बच्चे। वो किसी के हाथ में नहीं होता मेरे बच्चे, किसी के भी हाथ में नहीं है। ये जिंदगी ना कभी नहीं रुकती, किसी के लिए नहीं रुकती मेरे बच्चे। और सुनो, जो बच्चा मेरा नाम लेता है ना, जो मेरे आदेशों पर चलता है, उसे कभी कुछ भुगतने की जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन जो मेरे आदेशों का उल्लंघन करता है ना, वो हमेशा पछताता है, उसके साथ हमेशा उल्टा सीधा होता है। लेकिन तुम हमेशा मेरी बातें मानते हो, हमेशा मेरे कहे रास्तों पर चलते हो ना, तो तुम हमेशा नकारात्मकता से दूर ही रहना मेरे बच्चे, कभी नकारात्मकता के पास मत आना। और सुनो, कोई है तुम्हारे आसपास, अगर तुमसे कुछ आकर बुराई करता है, किसी की कुछ कहता है ना, तो तुम चुप रहा करो, बिल्कुल सुनने की ज़रूरत नहीं है मेरे बच्चे। और अगर कोई पीठ पीछे तुमसे तुम्हारे अपनों की बुराई करता है या तुम्हारी कुछ कहता है ना, तो उसे उसी वक्त शांत करा दिया करो मेरे बच्चे। क्योंकि तुम्हारे कुछ रिश्ते ना बहुत सच्चे हैं, जिन्हें मैंने तुम्हें बनाकर दिया है। उन रिश्तों के लिए वफादार रहो मेरे बच्चे, ज़रूर रहो। अगर तुम्हारे पास आकर वो तुम्हारे अपनों की ही बुराई करे, तो उन्हें जवाब देना तुम्हारा फर्ज है मेरे बच्चे। उन्हें जवाब दो, उन्हें बताओ कि तुम नहीं सुन सकते अपने परिवार के बारे में, अपनों के बारे में। और सुनो, तुम्हारे बच्चों की जो स्कूल की फीस है ना, वो पहुंच जाएगी, चिंता मत करो, वो भर जाएगी मेरे बच्चे, तुम बिल्कुल चिंता मत करना। तुमने अपने साईं का आसरा लिया है, तुम अपने साईं के छत्र छाया में हो, सुरक्षित हो, बिल्कुल चिंता मत करना। और तुम्हारी सारी जिम्मेदारियां तुम्हारे साईं की हैं, पूर्णतः ही मैं देखूंगा मेरे बच्चे, तुम चिंता मत करना। तुम बस आराम से सोया करो, शांति से मेरे बच्चे, मैं हूं ना, मैं सब संभाल लूंगा। और सुनो मेरे बच्चे, सबसे पहले अपने आप को आज़ाद करो, अपने मन को आज़ाद करो अपनी चीज़ों से। जहाँ तुम उलझे हुए हो, जहाँ तुम परेशान हो, वहाँ से अपने आप को आज़ाद करो। जो तुम्हारा मन परेशान है ना, वहाँ से अपने आप को आज़ाद करो, समझ आया? और ज़िंदगी में कुछ दृढ़ निश्चय लो कि तुम्हें वो काम करना है, और एक कठोर निर्णय लेने की आवश्यकता है। क्योंकि अगर तुम कठोर निर्णय पर नहीं पहुँचोगे, एक निर्णय पर नहीं पहुँचोगे ना, तो इसी तरह झूलते रह जाओगे ज़िंदगी में। तो बात को समझो और आगे बढ़ो ज़िंदगी में। और सुनो, जो भी तुम काम कर रहे हो ना, उसमें बहुत मेहनत है, तुम्हें बहुत आगे जाना है और हारना नहीं है तुम्हें। ऐसे बहुत सारे मुकाम आएंगे जहाँ तुम परेशान हो जाओगे, टूट जाओगे, बिखर जाओगे, लेकिन फिर भी तुम्हें टूटना नहीं है, आगे बढ़ते रहना है। आगे बढ़ते चलो, खुद पर विश्वास करो और तुम कर जाओगे। आज नहीं तो तुम कर जाओगे, मेरा पूरा विश्वास है तुम्हारे साथ, पूरा आशीर्वाद है, मेरा बहुत सारा आशीर्वाद है। बस तुम आगे बढ़ो, मैं हूँ तुम्हारे साथ। खुश रहो। आज का साई संदेश समाप्त हुआ।